आज की इस क्लास के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा का राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ सभी को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। साथ में पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न अच्छे से आप समझ सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं तो कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा है राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है तो राष्ट्रीय मतदान दिवस है वो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी। अगला है दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये आपका आंसर इसका रहेगा आपका, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है तो तीसरे का आंसर आप कंप्लीट कर लें। चौथा है स्वराज्य का अर्थ है, स्वराज्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्व का शासन, तो ये 1 नंबर वाला सही है। अगला है भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कैसा है आपका? लिखित व निर्मित, तो 7 नंबर वाला सही। पांचवा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है फ्रांस से। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में वोट डालने की उम्र डेढ़ है तो कितनी है? 18 वर्ष की उम्र है, तो 18 वर्ष हम भर लेंगे। दूसरा है भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य डेढ़ आयुक्त होते हैं तो निर्वाचन इसका आंसर आपका रहेगा, तो हम यहाँ पे भर लेंगे निर्वाचन। अगला है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह डेढ़ प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। अगला है आपका व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक डेढ़ थे तो कौन थे? इसका आंसर आप कंप्लीट कर लें। और पांचवा है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल डेढ़ होता है तो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। अगला है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक डेढ़ द्वारा लिखी गई है तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन रॉल्स के द्वारा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बना तो ये आपका रहेगा सत्य। अगला है भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, सत्य है। तीसरा है पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं तो तीसरा आपका इसमें असत्य रहेगा। चौथा है प्लेटो के गुरु अरस्तु थे तो ये आपका सत्य है। पांचवा है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लॉस्की की है तो ये सत्य है। और स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है तो ये भी सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से अगला प्रश्न है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। पहली जोड़ी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 12 यानी बी नंबर वाली जोड़ी आपकी इसमें रहेगी सही। दूसरा है महात्मा गांधी की जोड़ी रहेगी राष्ट्रपति। तीसरा है राज्यसभा का पदेन सभापति, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी उपराष्ट्रपति। चौथी जोड़ी है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी जॉन रॉल्स, चौथी जोड़ी। पांचवी है डोनाल्ड ट्रंप, इसकी जोड़ी आएगी आपकी अमेरिका के राष्ट्रपति। छठी जोड़ी है विधायिका का कार्य
तो विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाने का। 7वीं जोड़ी है प्रतिभा पाटिल, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी राष्ट्रपिता। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 23 से 24 अनुच्छेद में है। अगला है समानता का अधिकार क्या है? तो सभी नागरिकों का कानून के समक्ष समान अधिकार। तो यहाँ पे हम भर लेंगे सभी नागरिकों का कानून के समक्ष क्या है? समान अधिकार है। समान अधिकार। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया है, अनुच्छेद आप इसमें लिख लें। अगला है स्वराज्य क्या है? तो स्वराज्य क्या है? इसका आंसर रहेगा स्व का शासन। स्व का शासन। अगला प्रश्न है, 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका महात्मा गांधी। मैं यहाँ पे पहले भर देती हूँ, फिर आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो ये यहाँ से मैंने भर दिए हैं, एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल, और तीसरा है बी.आर. अम्बेडकर, और चौथा है कौटिल्य। और संविधान सभा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे परिभाषा लिख दी है। और सामाजिक न्याय क्या है? तो समाज में सभी लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना क्या है? सामाजिक न्याय है। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। छठा प्रश्न है, कार्यपालिका क्या है? 7वां समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? 8वां प्राकृतिक अधिकार क्या है? लिखिए। 9वां है मौलिक अधिकार के नाम लिखिए। 10वां है उदारवाद क्या है? लिखिए। 11वां है मार्क्सवाद क्या है? और 12वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? लिखिए। 13वां मौलिक कर्तव्य क्या है? और 14वां समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है? समझाइए। 15वां स्वतंत्रता क्या है? उसके प्रकारों को लिखिए। 16वां हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? उदाहरण देकर समझाइए। 17वां ध्यान आकर्षण प्रस्ताव व शून्य काल क्या होता है? लिखिए। सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। 18वां प्रश्न है, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है? 3 उदाहरण देकर लिखिए। 19वां समानता का अर्थ व उसके प्रकारों को लिखिए। 20वां सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में निर्मित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। 21वां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। 22वां विधायिका क्या है? इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखिए। और निर्वाचन आयोग क्या है? इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखिए। तो ये आपके 23 प्रश्न हो गए हैं। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।